अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسندنا ومستندنا وإمامنا وهادينا ومرشدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام
सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमलन नाफ़िआ। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बड़ी खुशकिस्मती और एक फख्र महसूस करते हुए अहबाब के अंदर और अपने पुराने दोस्त अहबाब असासा किराम तुलबा किराम मुलाकात की सआदत का शर्फ हासिल करके एक बहुत पुरानी याद ताज़ा हुई। और इस मसनद के ऊपर बैठकर अपने असासा और उस्ताज़ मुकर्रम का
इंतहाई शुक्रगुजार कि मुझ जैसे फ़कीर इल्म व हिकमत हर लिहाज से कमतर होने के बावजूद ये उनका हुस्न ज़न है कि मुझे मौका दिया अपने पास अपने घर में बुलाकर ऐसे इशारा इंसान जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। ज़माने तालिब इल्मी से लेकर इतना अरसा दराज गुजर जाने के बावजूद वो जो उल्फत, अकीदत और मोहब्बत का एतराफ़ था, मुलाकातों में जो खला था, उसको इस लहजे में बंद किया कि सोच से भी बाला था। पढ़ने लिखने के बाद बहुत सारी मसरूफियात होने के बावजूद इनकी हिकमत और दानिशवरी तलबा के साथ ताल्लुकात की बहाली, आखिरत के एतबार से बहुत ही कीमती है। मैं समझता हूँ या इस महफिल में मुझसे बड़े तजर्बेकार, इनके लिहाज से बड़े, उम्र के लिहाज से बड़े, असातिज़ा की लिस्ट में उनका शुमार है। तलबा के सामने, असातिज़ा के सामने या अपने उस्ताज़ मुकर्रम के सामने गुफ्तगू करना एक मुश्किल तरीन मरहला है, लेकिन बिहम्दिल्लाह ताला ये उन्हीं की दुआओं का सिला है जो ज़माने तालिब इल्मी मिली और आज उससे उरूज और तरक्कियाँ नसीब हो। इंसान हर लिहाज से ज़ईफ़ है,
कमज़ोर है, अमली मैदान में बहुत ही लाफिरपन का शिकार है। लेकिन अगर कुरान मुकद्दस का मुताला किया जाए, अल्लाह का कुरान हमेशा गिरी हुई कौमों को तनज़्ज़ुल से उठाकर उरूज की सीढ़ियों तक पहुंचा देता है। चौदह सौ साल पहले ज़माने जहलियत में जहाँ लोग गुनाहों में, बुराइयों की दलदल में फंसे, इंतहा दर्जे को पहुँचते कि रब की याद से गाफिल, रब का तकर्रुब नहीं मिलता, कुलूब सही मानों में हिदायत के चिराग से रोशनी हासिल करने को तैयार नहीं। गुमराह इतना है कि उसका दिल मोहरे जब्बारियत की वजह से कोई भी दीनी मालूमात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, अगर दूसरा माना मुराद लिया जाए, अगर दिल में इनाबत हो, रुजू हो, तलब मौजूद हो, तो फिर दुनिया दिल की बदल ही जाती है। जिनके दिलों में इनाबत थी, अल्लाह ने हिदायत से सरफराज कर दी। इनाबत का नुक्ता निकलने की देर थी, हिदायत के किनारे पे खड़े होते हुए भी गुनाहों की दलदल में जाने में देर न लगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान मुकद्दस में इस हिदायत की चिराग को इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया कहा। और पिछली कौमों के तज़किरे करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ो नसीहत के अंदाज में
इंसानियत की तकदीर को बदलने की कोशिश की। सूर्य मरियम में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा और हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा बड़े तफसील से बयान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मकाम में, इस मौके पे अपनी एक नई तख्लीक का एक नया करिश्मा जारी किया। जो इंसान की सोच से भी बाला था। क्यों? हम दुनिया में अपने जहन को इस्तेमाल में लाए, अपने दिमाग को इस्तेमाल में लेकर आए, मेहनत और काविश की इंतहा किस्म की कोशिश कर कर के मकाम को हासिल भी कर ले। आखिर एक वक़्त आता है जहां पर इंसान बेबस और लाग़िर हो जाता है। अल्लाह का कुरान में यह बात समझाता है कि ऐ दुनिया वालों, जहां तुम्हारी ताकतों की इंतहा होती है, वहां पर मेरे रब्बे ज़ुल जलाल की ताकतों की इब्तिदा होती है। जो तुम नहीं कर सकते वो करके दिखाता है। जो तुम्हारे बस की बात नहीं है वो करके सामने रख देता है कि देख, जो तुझसे न हो सका ना, मैंने करके दिखा दिया। फरमाया वज़्कुर फिल किताबि मरियम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मकाम के इस मकाम में हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या बयान करता है। इज़िन तबज़त मिन आहलिहा मकानन शर्किया, उस्ताद मोहतरम का हुक्म है अल-अम्रु फ़ौक़ल अदब के तहत कि थोड़ा सा तालिब इल्मों को कुरान सुनाया जाए। जी उस्ताद जी, कोशिश तो होगी। फरमाया वज़्कुर फिल किताबि मरियम इज़िन तबज़त मिन आहलिहा मकानन शर्किया। जिक्र कर मेरे पैगंबर मरियम का। कैसे? इज़िन तबज़त मिन आहलिहा मकानन
शर्किया। जब वह अपनी महफिल को छोड़कर किनारा कश होने लगी, शर्क की जानिब एक तरफ हुई, फरमाया अपनी खलवत को छोड़ दिया, जुदाइयाँ इख्तियार कर ली है, साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह फरमाता है मेरा पैगम्बर, मेरा महबूब, हम दुनिया इंसानियत के अंदर अपनी कुदरत का एक नया करिश्मा जारी करना चाहते हैं कि दुनिया देख ले इलाहुल आलमीन वो क्या चीज़ है। फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा, पर्दे में चली गई, अलहदगी में चली गई, किनारा कशियाँ कर लीं, अपनों को छोड़ दिया है, करीब नहीं रहती, दूर दूर जा रही है, अलहदा इख्तियार हो गया। फरमाया फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया। हमने अपना फरिश्ता इंसानियत की सूरत में मरियम के पास भेजा, जा मेरी मरियम को बता क्या क्या कुछ तेरे साथ होने वाला है। फतमस्सल लहा बशरन सविया। इंसानियत की नकलो हरकत में, इंसानियत की शक्ल सूरत में उस फरिश्ते का नुज़ूल मरियम के सामने। औरत ज़ात है, दिल में के डर महसूस किया कि मेरे साथ क्या होने वाला है। फौरन बोल उठी और कहने लगी इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया। कुलूब की मर्ज़ में मुब्तला इंसानियत की मरहम को पट्टी रखने के लिए अल्लाह के कुरान ने उनके दिल की दवा भी पूरी कर दी। फरमाया फतमस्सल लहा बशरन सविया। वाज़ा इख्तियार में कहा है मैं असली इंसान नहीं नकली इंसान हूँ। क्या कहा? असली इंसान नहीं नकली इंसान हूँ। कुरान की वज़ाहत देखिए, यहाँ तो असल से नकल में बदल रही है, हकीकत में फरिश्ता है, और सामने बदल के इंसान बन के दुनिया के सामने आ रहा है। मरियम देख रही है और क्या कहती है? मुझसे दूर हो जा। वो कहता है नहीं मरियम, डर महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं असली नहीं, मैं नकली बशर हूँ। कुरान कहता है जा इमामुल आलमीन रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू आती है, मेरे नबी का तज़किरा आता है तो अल्लाह का कुरान कहता है ये नकली नहीं, मेरा पैगम्बर असली बशर है।
हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला। हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला। ओ लोगों, मेरा पैगम्बर नकली बशर नहीं, असली बशर है। तुम्हारी दिलों की बीमारी और मर्ज का दवा और इलाज अल्लाह के कुरान ने पहले कर दिया है। आज तुम दुनिया के अंदर मेरे पैगम्बर को असली बशर नहीं मानते, नकली बशर मानते हो। कुरान क्या कहता है? हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला। ये नकली नहीं है, ये तो असली बशर है। फरमाया इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान, मैं तो रहमान की पनाह में आती हूँ तुझसे। इन कुन्त तक़िया, अगर तेरे दिल के अंदर कुछ तकवा मौजूद है, अगर तेरे दिल के अंदर कोई खौफे खुदा मौजूद है। इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो तेरे पास अपने रब की तरफ से फरिश्ता हूँ। इलाहुल आलमीन की तरफ से एक पैगाम और मैसेज लेकर तेरे पास आया हूँ। दिल में डरो नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। ले अहबा के गुलामन ज़किया, ताकि मैं तुझे एक लड़का अता करूं। ले अहबा के गुलामन ज़किया, दिल के अंदर डर महसूस होने लगा। दिल के अंदर डर महसूस होने लगा। अब मेरे साथ क्या होने लगा है, ये कहाँ से होगा, कैसे होगा। कहने लगे डरने की ज़रूरत नहीं है। ले अहबा की गुलामन ज़किया, मैं तो इलाहुल आलमीन की तरफ से तेरे पास एक बहुत बड़ा पैगाम लेके आया हूँ। अल्लाह तुझे औलाद से नवाजने लगा है। अल्लाह तुझे औलाद से नवाजने लगा है। फरमाया इतना बड़ा तूफान मेरी जिंदगी में बर्पा होने वाला है, ये क्या माजरा है। फरमाया रब्बुल आलमीन अपनी नई तख्लीक का आगाज करने लगे। फरमाता है एक मेरी तख्लीक वो थी जो बगैर माँ और बाप के मैंने आदम को पैदा कर दिया है। दूसरी मेरी तख्लीक ये है बगैर माँ के मैंने हवा को पैदा कर दिया है। तीसरी तख्लीक करने लगा हूँ कि बगैर बाप के भी ईसा रूहुल्लाह को पैदा करने लगा हूँ। दिखा कर तो दिखाओ, बना कर तो दिखाओ। ले अहबा की गुलामन ज़किया, डरने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अपने करिश्मे का इजहार करने ही वाला है, वो तो होकर ही रहेगा। लेकिन मरियम तेरे दिल में डर बाकी न हो कि मेरे साथ क्या कुछ होने वाला है। मेरे पास कैसे अन्ना यकूनु ली गुलाम,
वलम यमससनी बशर वलम अकु बग़िया। सुभान अल्लाह। अल्लाह तो कैसे कादिर है। कहने लगी अन्ना यकूनु ली गुलामुन, मुझे भला ये बात समझाओ तो सही, औलाद होगी कैसे। वलम यमससनी बशर, आज दिन तक मैंने किसी इंसान का तकर्रुब हासिल नहीं किया है। वलम अकु बग़िया, और नहीं मैं बदकारा हूं, नहीं मैंने कभी जिंदगी में गुनाह का तकर्रुब हासिल किया है। होगा कैसे। जवाब के अंदर फरमाया क़ाल कज़ालिक, क़ाल कज़ालिक। मरियम सोचने की बात नहीं है। कज़ालिक, अल्लाह मेरा करने वाला नहीं है, फैसला तो वो कर चुका है, होने वाला नहीं है। ये अल्लाह के दरबार में फैसले हो चुके हैं, तुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, ये तो होगा। फरमाया क़ाल रब्बु हुवा अलैया हय्युन, मेरे रब के लिए को मुश्किल नहीं, बड़ी आसान बात है। वो तो नुत्फे से भी चीज़ें बना देता है, जिनका नामो निशान तक न हो, बना के दुनिया इंसानियत के सामने रख देता है। फरमाया वलिनजअलहु आयतन लिन्नास, अल्लाह चाहते हैं ताकि हम ये दुनिया इंसानियत के लिए एक निशानी बनाए, व रहमतम मिन्ना, और रहमत भी दुनिया के लिए हो। वकाना अमरम मक़ज़िया, ये अल्लाह के दरबार में फैसला हो चुका है, ये ऐसे होने वाला है। फ़हमलतहु फ़ंतबज़त बिही मकानन क़सिया, जब मादर रहम में अपने बतन में कुछ महसूस होने लगा, मेरे साथ कुछ हो गया। मकानन क़सिया, एक अलहदगी मकान में जुदाइयाँ इख्तियार कर ली, अपनों के पास भी नहीं रहना चाहती कि इजहार हो जाएगा, बताना भी नहीं चाहती, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, लोग मेरे ऊपर अपनी उंगलियां उठाएंगे। मरियम तू क्या कर क्या आई है, ये क्या हो गया है, शर्म के मारे सर झुक जाएगा। अल्लाह का कुरान कहते हैं फाजा अहल मखाज़ु इला जिज़िन नखला, आई मरियम दर्द ज़ह लेकर एक खजूर के तने के साथ, खुश्क तना है, खुश्क तना है, खजूर भी नहीं है, खाने के लिए कोई चीज़ भी मुयस्सर नहीं है, पीने के लिए भी पानी की सहूलत मौजूद नहीं है। फरमाया मखाज़ु इला जिज़िन नखला या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यम मनसिया, हाय मैं इससे पहले मर चुकी होती, यह मेरा नामो निशान तक मिट चुका होता, मुझे कोई याद करने वाला न होता। इलाहुल आलमीन,
ये तो खजूर का तना है, खुश्क है, तर खजूरी तू इससे कैसे मुझे अता करेगा? ज़मीन भी खाली है, पीने के लिए पानी कैसे मुयस्सर होगा? अल्लाह का कुरान कहता है मरियम यही तो बात मैं तुझे समझाना चाहता हूँ, यही तो बात मैं तुझे समझाना चाहता हूँ। फनादा मिन तहतिहा अल्लाह तहज़नी कद जाला रब्बु की तख्त की सरिया। मरियम गम करने की ज़रूरत नहीं है, गमज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। तुझसे पहले भी वो तो गुज़र चुके जिन्होंने अपनी औलाद को जब गुमशुदा पाया तो रब्बुल आलमीन की दहलीज़ के ऊपर आवाज़ लगाई, इन्नमा अश्कू बसी व हुज़नी इलल्लाह। अल्लाह मेरे दुखों का मदावा सुनने वाला तू है, मेरी आहू बका को सुनकर पूरा करने वाला तू है। अल्लाह पाक ने निदा के तौर पर ये फरमाया, फनादाहा मिन तहतिहा, आवाज़ आई मरियम को, अल्लाह तख्सनी कद जाला रब्बु की तख्त की सरिया वहुज़ी इलैकी बिजज़िन नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। मरियम ने सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये खुश्क तना है, तर खजूरें कहाँ से आएंगी? अल्लाह तो मरियम तुझे यही बात समझाना चाहता है, खुश्क तने को हिलाने की देर है, हिलाना तेरा काम है। खुश्क तने को तर में बदल कर तर खजूरें खिलाना मैं रब्बुल आलमीन का काम है, वो तुझे अता करेगा। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजज़िन नख़ला तुसाक़ित अलैका रुतबन जनिया फकुली वशरबी वक़र्री अइना। ओ मेरी मरियम खा और पी, पानी का चश्मा भी मैंने जारी कर दिया है। खजूर के तने से खजूरी भी गिरना शुरू हो चुकी है, खजूर भी खानी शुरू कर दे, ताकत बढ़नी शुरू हो जाएगी। पानी को इस्तेमाल में ला, पानी की प्यास भी बुझ जाएगी। अब क्या है, वक़र्री अइना, इस जबीन के हुस्न जमाल को देखकर अपनी आंखों को ठंडक महसूस कीजिए। ये तो अल्लाह का कुरान है। फरमाया फ़इम्मा तरयिन्न मिनल बशरि अहदा, हाँ जब तुम अपने इस जबीने न्याज को नौ मौलूद को लेकर अपनी कौम के सामने जाएगी, यकीनन तुझे शर्मिंदगी का सामना तो करना पड़ेगा, लोगों को जवाब तो देना पड़ेगा। ये मरियम तू क्या कुछ करके आई है? ऐसे तो नहीं है, तेरे घर वाले तो ऐसे नहीं थी, तू कैसी है? फरमाया इन्नी नज़रतु लिर्रहमान, इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमा। आफाकी हिदायत के मुताबिक मरियम ने जवाब दिया। जब लोगों ने सवाल किया, मरियम तू हारून की बहन है, वो तो तेरा भाई ऐसा नहीं था, तेरी माँ तो बदकारा नहीं थी, वो तो गुनाहों में मुब्तला नहीं थी,
तू ये क्या फेल करके आई है? फरमाया चुप रह मरियम, बताने की ज़रूरत नहीं है। हफाकी हिदायत के मुताबिक जवाब के अंदर फरमाया इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा। वो पिछली कौमों में, पिछली शरीयत में चुप का रोज़ा रखा करते थे। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में, शरीयत मोहम्मदी में चुप के रोज़े की इजाज़त नहीं है, ये कानून नहीं है। फरमाया फलन नुकल्लिमल यौमा इंसिया, लोगों से मैं गुफ्तगू नहीं करूँगी। फ़ाशा फ़ातत बिही कौमहा तहमिलु, उठाया इसरा मौलूद को अपनी गोद में, अपने हाथों में, अपनी कौम के पास आती है। कौम जवाब के अंदर कहती है लक़द जीत शैअन फरिया या उख्त हारून मा कान अबूक इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुक बग़िया। ऐ मरियम, लोग तो तेरे ऊपर उंगलियां उठाएंगे, लोग तो तुझे बुरा भला कहेंगे, लेकिन तेरा काम क्या है? फ़ाशारत इलैहि, इशारा कर देना तेरा काम है। फरमाया क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिय्या। मरियम, ये भला कैसे हो सकता है? मादर के हाथों के अंदर, गोद के अंदर बच्चे भी कभी बोला करते हैं। आज दिन तक बच्चों का बोलना हमने देखा नहीं है, भला ये कैसे जवाब देगा? मरियम अलैहिस्सलाम परेशान है। गैब से आवाज़ आई, मेरी मरियम, जो रब्बुल आलमीन तुझे बगैर बाप की औलाद दे सकता है, वो तेरी आन की भी हिफाजत करेगा, वो तेरी नामूस की भी हिफाजत करेगा, तेरी इज्जत की भी हिफाजत करेगा। आए फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह। किसी बच्चे ने किसी के मुकाबले में जवाब के अंदर उसके लिए वहाँ पर दलील के तौर पर किसी बच्चे ने गवाहियाँ दी, कहीं बड़ों ने गवाहियाँ दी। जब मेरी माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम आता है, जब तुहमत लगती है, रब्बुल आलमीन खुद वहाँ पे गवाहियाँ देने लगता है। फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसून लिल खबीसात। साजी टाइम तो खत्म नहीं है। जब मेरी माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारी आती है, रब्बुल आलमीन खुद वकील सफाई बन जाता है। आयशा, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दलील के तौर पर वकील सफाई रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। ओ लोगों, मेरी आयशा के ऊपर उंगलियां उठाने वालों, ओ लोगों मेरी माँ के ऊपर उंगलियां उठाने वालों, ओ लोगों मेरी माँ की इज्जत को दागदार करने वालों, ओ लोगों मेरी माँ की अस्मत को उछालने वालों, ओ लोगों जिस मेरे पैगम्बर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस मुबारक पाक साफ है, उसकी गाद के अंदर, उसकी गोद के अंदर, उसकी बिस्तर के ऊपर आने वाली मेरी माँ आयशा भी मेरे पैगम्बर की तरह पाक साफ, शीशा आईना साफ है।
फरमाया लोगों उंगलियां मत उठाओ, मेरी आयशा पाक है, मैं खुद रब्बुल आलमीन वकीली सफाई बन के कहता हूँ, बुरे मर्दों के लिए बुरी औरतें, बुरी औरतों के लिए बुरे मर्द, नेक लोगों के लिए नेक औरतें, नेक मर्दों के लिए नेक औरतें, नेक औरतों के लिए नेक मर्द। लेकिन फरमाया ये कानून मैं रब्बुल आलमीन के दरबार के अंदर चलता है। फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसून वल खबीसून। हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गवाही वकील सफ़ाई बनकर रब्बुल आलमीन ने खुद दी है। यहाँ तक मैं छोड़ रहा हूँ, वक़्त भी आपका पूरा है। ये सब कुछ मेरे मुहसिन मादर इल्मी में मैं रहने वाला मेरे उस्ताद यहाँ पर मौजूद हैं। अपने सासा के सामने गुफ्तगू करना इंतहाई मुश्किल तरीन चीज़ है, लेकिन बिहम्दिल्लाह ताला ये इन्हीं की मेहनत और काविश, जिन्होंने इतना ज़ोर लगाकर अपनी हिम्मत करके इल्मी मैदान में, अमली मैदान में, इन्हीं की मेहनत और काविश की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा और आज आपके सामने मुलाकात का शर्फ भी हासिल हुआ। अगर शायद मैं यहाँ पे ना आता तो शायद मुझे ये चीज़ें न नसीब होती जो रब्बुल आलमीन ने मुझे अता की हैं। उस रब का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ और अपने उस्ताद मुकर्रम का भी इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि अपने पास अपने घर में बुलाकर मुझे एक मौका दिया। तो बाकी जो कुछ है आपके सामने है, ये मत समझिए कि आपका दिया हुआ माल तलबा के ऊपर वो ज़ाया चला जाता है, बल्कि अल्लाह उस माल को दुनिया के अंदर आपके सामने भी ज़ाहिर करता है और मरने के बाद भी आपके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया ज़रूर बनेगा। कभी मौका मिला इंशाअल्लाह तफसील के साथ आपके साथ गुफ्तगू होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।